हम लोग चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो नीचे कुछ एपीज दी गई है, तो जैसे फर्स्ट ए बी एपी है, एपी सभी एपीज हैं। फाइंड मिसिंग टर्म, इसमें कुछ टर्म मिसिंग है इन द बॉक्सेस। तो जो बॉक्स है इसमें मिसिंग टर्म है, जैसे यहाँ पर 2 कामा बॉक्स, ये मिसिंग यहाँ पर टर्म है। फिर 26 ये पहली टर्म है, सेकंड टर्म मिस है, तो थर्ड टर्म यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर पहली टर्म मिस है, सेकंड टर्म 13, थर्ड टर्म मिसिंग है, ये निकालेंगे तो यहाँ पर है 4 टर्म। तो पहले हम यहाँ पर पहला पार्ट लेंगे। जो पहला पार्ट है 2 कामा बॉक्स कामा 26, तो यहाँ पर थर्ड टर्म मिस है, लेकिन जो टर्म्स यहाँ पर दी गई है पहले उनको लिखेंगे। 2 जो है वो पहली टर्म है, तो T1 दैट मीन्स A, यहाँ पर 2 है, तो ये है टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, दिस टर्म थर्ड। सो टर्म थर्ड जो है वो है 26। तो यहाँ पर हमें याद रखना है जो भी टर्म यहाँ पर दी गई है हमें इसी की फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, लेकिन टर्म फर्स्ट की कोई फार्मूला नहीं है। टर्म फर्स्ट के बगैर अगर टर्म सेकंड दी गई है उसी की फार्मूला यूज करेंगे, टर्म थर्ड दी गई है तो इसी की फार्मूला यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है टर्म थर्ड, इट इज 26, तो टर्म थर्ड कैसे निकलती है, a प्लस इससे a कम, दैट मीन्स टर्म थर्ड निकलती है a प्लस 2d। तो T3 के बदले a प्लस 2d, बाकी इट इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा 26। तो जो a यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर a है 2, तो a के बदले 2 लिखेंगे प्लस 2d ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 26। तो अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई, तो हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस 2 है, ये 2 मल्टीपल है d के, तो पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ऐसे 2d इज इक्वल टू पहले 26, ये प्लस 2 यहाँ पर आएगा -2, सो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 दैट इज 24। तो यहाँ पर इम्प्लाइज, तो अब d का जो वैल्यू आएगा, ये 2 मल्टीपल है, ये यहाँ पर जाएगा डिवाइड, सो 24 ऐसे ही रहेगा पहले, तो यहाँ पर मल्टीपल है 2, तो ये डिवाइड बन जाएगा ऐसे। सो इम्प्लाइज d इज इक्वल 24 को 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा, सो 12 अपॉन 1 दैट इज 12, सो d इज 12, सो d इज 12। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। जब a और d इसमें निकलेगा, a तो गिवन है, हम यहाँ पर d निकाला कॉमन डिफरेंस। जब a और d यहाँ पर हमें यहाँ पर निकलेगा पहले a और d, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालनी है टर्म सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है टर्म सेकंड। सो टर्म सेकंड कैसे निकलेगी, टर्म सेकंड की फार्मूला है सिंपल, a प्लस इसमें से 1 कम, दैट मीन्स 1d, दैट मीन्स d। सो टर्म सेकंड इज इक्वल टू a के बदले यहाँ पर है 2 प्लस d के बदले 12, सो 2 प्लस 12 इट इज 14, तो यहाँ पर 14 रहेगा। तो टर्म सेकंड जो होगी इसमें 14 आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर है सेकंड पार्ट जो है, जो गिवन एपी है वो है बॉक्स, पहली बॉक्स मिसिंग टर्म है पहली, फिर इसके बाद है 13 सेकंड टर्म, फिर 4 टर्म मिसिंग, और जो थर्ड टर्म मिसिंग, और जो फोर्थ टर्म है वो है 3। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, यहाँ पर पहली टर्म मिस है, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। जब पहली टर्म मिस होगी, दैट मीन्स जो ये एपी है, जब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेगी, दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस बनेगी यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर पहली टर्म मिस होगी तो इसमें दो इक्वेशंस बनेगी। तो पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सी टर्म गिवन है, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड यहाँ पर है। सो टर्म सेकंड यहाँ पर है 13, और यहाँ पर है T3, ये T4 है यहाँ पर, तो ऐसे इसको यहाँ पर लिखेंगे T4, इट इज 3, तो यहाँ पर है T4 3। सो टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड 13, टर्म थर्ड मिसिंग है, टर्म 4 ये है 3। तो हम यहाँ पर अभी हमने क्या कहा कि जो भी टर्म गिवन होगी सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम इसी की फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले T1 अगर होगा तो इसकी फार्मूला नहीं है, तो टर्म सेकंड की फार्मूला यहाँ पर है a प्लस डी। सो T2 इज इक्वल टू a प्लस डी एंड इट इज इक्वल टू 13। हम यहाँ पर a और d का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो a गिवन है और ना d, तो ये इसको रखेंगे दिस फर्स्ट। तो यहाँ पर जाएंगे T4, तो T4 की फार्मूला है a प्लस 4 माइनस 1 दैट मीन 3d, इट इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी a और d है, तो यहाँ पर ना a निकलेगा ना d, क्योंकि दोनों में से a गिवन नहीं है, तो ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर देखा जो पहली बन गई वो है a प्लस d, इट
इट इज इक्वल टू 13, ये पहली है, और जो सेकंड है वो है a प्लस 3d इट इज इक्वल टू 3, तो ये है सेकंड। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई, ये भी a और d में है और ये भी a और d में, दैट मींस ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर में थर्ड हमने पढ़ा है x और y, अगर दोनों x और y में है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब वेरिएबल सेम होगा। तो यहाँ पर भी वेरिएबल्स a और d है, a और d है तो ये सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, जैसे एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर इजी जो होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे दोनों को, यहाँ पर ऊपर a है और a ये सेम है, यहाँ पर 1a 1a, तो दैट मीन्स हमें दोनों में से किसी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a है। आप देखेंगे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव तो भी कैंसिल होगा। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज होंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन्स फर्स्ट माइनस सेकंड। तो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, जो माइनस अब होगा इससे इनकी साइन चेंज होगी, ये प्लस माइनस बनेगा, ये प्लस माइनस बनेगा, फिर 13 माइनस 13 तो इसकी भी साइन चेंज होगी। तो अब है प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है प्लस 1d, जब ये माइनस 3d है तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सेपरेट होगा 3d में से माइनस करेंगे 1d, तो यहाँ पर आएगा 2d, लेकिन माइनस क्योंकि ये बड़ा है 3d, क्योंकि अब 3d की साइन ये है नीचे, अब 3 की साइन माइनस है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सेपरेट होगा 13 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 10, लेकिन प्लस रहेगा क्योंकि 13 बड़ा है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो d का जो वैल्यू निकालेंगे, ये -2 यहाँ पर है, ये मल्टीपल है d के साथ, ये 10 प्लस 2 नहीं बनेगा क्योंकि मल्टीपल है, -2 d मीन्स -2 इंटू डी, सो d इज इक्वल टू 10, ये -2 मल्टीपल डिवाइड बनेगा, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ये -2 ही डिवाइड रहेगा, सो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, सो वी गेट d इज इक्वल टू 5 अपॉन -1, तो माइनस ऊपर आएगा तो ये बनेगा -5 अपॉन 1 दैट इज -5, तो नाउ d इज -5। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर निकालनी है टर्म फर्स्ट एंड टर्म थर्ड, लेकिन पहले निकालेंगे a और d, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो d तो निकल गया, अब हमें निकालना है a, तो कैसे निकलेगा a, d का जो वैल्यू है ये फर्स्ट में डालेंगे या सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट पहले लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d के बदले -5, सो a प्लस d के बदले -5, यहाँ पर है a प्लस तो d के बदले -5 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस है फिर माइनस आ गया तो अलग करेंगे ब्रैकेट से, इट इज इक्वल टू 13, सो यहाँ पर a, अब ब्रैकेट खत्म करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल, प्लस इंटू माइनस -5 इट इज इक्वल टू 13, नाउ इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, जब a का वैल्यू निकालेंगे सो a इज इक्वल टू -5, यहाँ पर जाएगा +5, सो 13 प्लस 5, so we get a is equal to 13 plus 5 that is 18, तो जहाँ पर a का जो वैल्यू है वो आ गया 18 and d is -5, now a is 18 and d is -5, अब हम यहाँ पर कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अब नाउ यहाँ पर जो a मिला है a is 18 and d जो है वो है -5, तो हमें यहाँ पर निकालनी थी पहली फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a, तो नाउ टर्म फर्स्ट दैट मीन्स a, वो तो 18 यहाँ पर है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म 18 आएगी, फिर से थर्ड टर्म निकालनी है आप, सो t3 निकालेंगे, तो कैसे, t3 मीन्स a प्लस इससे 1 कम दैट मीन्स 2d, सो t3 इज इक्वल टू a के बदले 18 प्लस 2d 2 इंटू d के बदले -5, सो t3 इज इक्वल टू 18, पहले मल्टीपल होगा 2 5 ज़ा 10 बट प्लस इंटू -10 आएगा, सो 18 माइनस 10 दैट इज 8, तो जो टर्म थर्ड इसमें होगी वो होगी यहाँ पर वो 8 होगी, तो फर्स्ट टर्म इज 18 एंड दिस थर्ड टर्म इज 8। अब है इसका पार्ट नंबर थर्ड।
तो जो थर्ड इसमें है, जो गिवन ए पी यहाँ पर है वो है 5, फिर है बॉक्स और है 9.5। तो पहले लिखेंगे T1 दैट इज 5, T1 मीन्स A, दैट इज 5, दिस इज मिसिंग टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, दिस इज टर्म 4। तो यहाँ पर जो टर्म 4 है वो है 9.5। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ये यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर। कैसे? 9 2 यहाँ पर मल्टीपल होगा, 9 2 18, 18 प्लस 1 वो आएगा 19/2। तो ये थी यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन, इसको हमने किया कन्वर्ट इम्प्रॉपर में। कैसे? 9 × 2, 9 2 18 प्लस 1 19/2। तो जब T4 यहाँ पर मिल गया, T4 अब है 19/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर जो तो ए गिवन है, दैट मीन्स इसमें दो इक्वेशंस नहीं बनेंगी, कि जब फर्स्ट टर्म मिस होगी तो उसी में दो बनेगी। अगर पहले गिवन है तो इसमें दो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम T4 की फार्मूला यूज करेंगे। तो T4 निकलता है, यहाँ पर निकलेगा A + 3D, इट इज इक्वल टू 19/2। सो T4 इज इक्वल टू 3A + 3D इज इक्वल टू 19/2। तो जो A का वैल्यू है वो है 5, ये तो गिवन है यहाँ पर। A के बदले 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। तो यहाँ पर जाएंगे आप, इम्प्लाइज दिस। अब 5 को हमें करना है ट्रांसपोज, तो 3D लिखेंगे पहले। 3D इट इज इक्वल टू 19/2, ऐसे ही रहेगा। ये +5 यहाँ पर जाएगा -5। सो 3D इज इक्वल टू, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये ऐसे नहीं करें 19 - 5 इट इज 14/2, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19/2, तो 5 के बदले लिखेंगे 5/1। सो इम्प्लाइज 3D इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीपल होगा, 19 × 1 दैट इज 19 -2 5 × 10 अपॉन 2 1 × 2। सो इम्प्लाइज 3D इज इक्वल टू, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 9/2। अब D का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीपल है तो डिवाइड बन जाएगा। तो 9/2 पहले ऐसे ही रहेगा, तो मल्टीपल डिवाइड बन जाएगा, या मल्टीपल को मल्टीपल लिखेंगे लेकिन रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। तो हम ऐसे भी करें, 3 1 × 3, 3 3 × 9, इम्प्लाइज D इज इक्वल टू, जब मल्टीपल होगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 3 1 × 3 अपॉन 2 1 × तो ये D है 3/2। तो therefore A गिवन था 5 और D यहाँ पर मिला है 3/2, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 3/2। अब हमें यहाँ पर निकालनी है टर्म सेकंड और टर्म थर्ड। तो टर्म सेकंड कैसे निकालेंगे? टर्म सेकंड की फार्मूला है सिंपल A + D। तो टर्म सेकंड A + D, A के बदले 5 + D के बदले यहाँ पर 3/2। तो ऐड कैसे करेंगे इनको? ऐसे नहीं करना है 5 + 3 इट इज 8/2, वो गलत है, ये रैशनल नंबर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टर्म सेकंड, तो 5 के बदले लिखेंगे 5/1 प्लस 3/2। फिर हम क्रॉस करेंगे, 5 2 × 10 प्लस 3 1 × 3 अपॉन 2 1 × 2, तो वो बनेगा 10 + 3 इट इज 13/2। तो ये हो गई टर्म सेकंड, लेकिन टर्म थर्ड ही मिसिंग है। तो टर्म थर्ड को कैसे निकालेंगे? यहाँ पर टर्म थर्ड वो निकलेगी A + 2D। सो टर्म थर्ड A के बदले यहाँ पर है 5 + 2D, 2 × D के बदले यहाँ पर है 3/2, ऐसे। सो टर्म थर्ड 5 पहले मल्टीपल करेंगे, 2 × 3/2, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम 2 1 × 2 1 × कैंसिल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 प्लस यहाँ पर बचेगा 3 3 1 × 3, 3/1 दैट इज 3। सो 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी, एक तो टर्म सेकंड थी वो आ गई 13/2, और मिसिंग टर्म थी टर्म थर्ड वो आ गई 8। तो मिसिंग टर्म्स, सेकंड टर्म 13/2 एंड थर्ड टर्म इज 8। ना उसका पार्ट नंबर 4 है -4, फिर है बॉक्स और बॉक्स है 4 टाइम्स, और लास्ट टर्म इसमें 6 है। तो
तो इसमें भी जो ए पी है यहाँ पर, ये तो ए पी है, इट इज गिवन इज ए पी। तो यहाँ पर पहली टर्म 4 है, टर्म सेकंड मिसिंग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग, टर्म 6 यहाँ पर है 6। तो पहले यहाँ पर देखिए टर्म 1 क्या है, टर्म 1 दैट इज -4, तो ये तो मिसिंग है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म है ये। सो यहाँ पर T6 है 6। तो पहले यहाँ पर तो टर्म फर्स्ट गिवन है, दैट मीन्स ये सिंपल होगा, इसमें दो इक्वेशंस नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पर इसी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। T6 कैसे निकलेगा, a + 5d, तो बाकी ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू देंगे a का, जो a का वैल्यू है -4 + 5d, ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करेंगे, अब पहले -4 को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर +5d इज इक्वल टू 6, -4 यहाँ पर +4 आएगा। सो 5d इज इक्वल 6 + 4 10। सो d का जो वैल्यू निकालेंगे, मल्टीपल है तो यहाँ पर बन जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, सो वी गेट d इज इक्वल 2/1, दैट इज 2। सो कॉमन डिफरेंस इज 2। so therefore यहाँ पर तो a गिवन था -4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। अब a और d यहाँ पर हमने निकाला, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते टर्म सेकंड, तो पहले यहाँ पर निकालेंगे टर्म सेकंड। तो टर्म सेकंड निकलते a + d से। तो जो टर्म सेकंड होगी, a के बदले -4 + d के बदले 2, सो दैट इज इक्वल टू, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ पर सेपरेट होगा, 4 - 2 दैट इज 2, बट -2 तो इनके बड़ा है। अब हमें निकालना यहाँ पर T3, इसकी फॉर्मूला है a + 2d। सो टर्म थर्ड, a के बदले -4 + 2 × d, तो d के बदले यहाँ पर है 2। सो T3 इज इक्वल टू -4, पहले मल्टीपल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 बनेगा। सो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0। सो टर्म थर्ड इज 0। अब यहाँ पर निकालनी है टर्म 4, तो फार्मूला है a + 3d। सो टर्म 4 a के बदले -4 + 3d, 3 × d के बदले 2। सो टर्म 4 इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल होगा, -4 ऐसे ही रहेगा, 3 2 ज़ा 6, पर प्लस इंटू प्लस दैट इज +6। यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सेपरेट होगा, 6 - 4 दैट इज 2, दोनों में ये बड़ा है तो ये प्लस ही रहेगा। तो T4 इज 2। तो यहाँ पर अब निकालते हैं T5, तो T5 इज a + 4d। सो T5 इज इक्वल टू a के बदले है यहाँ पर -4 + 4 × d के बदले यहाँ पर 2, d इज कॉमन डिफरेंस। तो T5 इज इक्वल टू -4, मल्टीपल होगा, 4 2 ज़ा 8, बट प्लस इंटू प्लस इज +8, सो दैट इज इक्वल टू, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सेपरेट होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा, लेकिन ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। सो T यहाँ पर निकाल, T सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ और टर्म, यहाँ पर निकालती टर्म सेकंड, वो -2 आ गई। फिर टर्म थर्ड निकालनी थी, वो आ गई यहाँ पर 0। फिर टर्म 4 वो निकली 2, और टर्म 5 भी निकालनी थी, वो निकली यहाँ पर 4। सो -2, 0, 2 and 4, these are the missing terms। फिफ्थ पार्ट इसका है, जो गिवन AP है, पहले ब्लैंक है, फिर 38 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, फिर -22 लास्ट टर्म है। तो पहले यहाँ पर टर्म फर्स्ट मिसिंग है, दैट मीन्स इसमें दो इक्वेशंस बनेगी। तो पहले यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ पर गिवन है, T सेकंड इज 38। तो यहाँ पर जो ये टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स टर्म है, टर्म सेकंड इट इज -22। तो इसकी फॉर्मूला यूज करेंगे टर्म सेकंड की, तो वो है a + d इट इज इक्वल टू 38। तो फर्स्ट, तो टर्म 6 की जो फॉर्मूला है a + 5d इट इज इक्वल टू -2, ये सेकंड है। अब हम पहले फर्स्ट a + d इज इक्वल टू 38, ये फर्स्ट है। तो सेकंड जो है a + 5d इट इज इक्वल टू -2, ये सेकंड है। तो अब यहाँ पर दो मिली है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन में। तो यहाँ पर चेक, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी, तो सेम, दैट इज हम दोनों में से किसी को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो
यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता तो फिर ऐड करते, क्योंकि ऐड करने से साइन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट माइनस सेकंड। तो साइन चेंज होगी, ये प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, ये कैंसिल होगा। यहाँ पर है 1d माइनस 5d, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर निकलेगा माइनस 4d, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन माइनस की रहेगी। इट इज इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव अब है, क्योंकि अब जो 22 पहले नेगेटिव था, अभी साइन की पॉजिटिव है नीचे, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी माइनस है। तो ऐड होगा 38 प्लस 22, 8 प्लस 2 10, 3 और 2 5, 60 बनेगा। तो अब d का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ये -4 मल्टीपल है, तो 60 को डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा, सो d इज इक्वल टू 15 by -1, दैट इज -15। सो d इज -15। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है पहले a का वैल्यू। कैसे? d का वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस d इज इक्वल टू 38। सो a प्लस d, d के बदले -15, लेकिन यहाँ पर पहले प्लस है फिर d -15 है, तो ऐसे लिखेंगे पहले, बाकी इट इज इक्वल टू 38। सो a प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, इट इज इक्वल टू 38। फिर a का वैल्यू आएगा 38, ये -15, यहाँ पर +15 जाएगा, सो a इज इक्वल टू 38 + 15, तो 8 और 5 आएगा 13, 1 कैरी आ गया, 3 और 1 4, 4 एंड 1 इट इज 5। सो a का जो वैल्यू है वो है 53। देयरफॉर जो a है 53, वो जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आगे मिली वो है -15। नाउ हमारे पास, हमने अभी a भी निकाला और d भी निकाला, तो हम इस a की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो पहले निकालनी थी फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स a t1। तो जो पहली टर्म होगी यहाँ पर, सो टर्म फर्स्ट जो होगी दैट मीन्स a, वो होगी ये 53। टर्म सेकंड गिवन, टर्म थर्ड निकालेंगे यहाँ पर, तो t3 निकालेंगे, t3a + 2d। सो t3a, a के बदले 53 प्लस 2 इंटू d के बदले -15 आएगा ऐसे। सो टर्म थर्ड इज इक्वल टू, पहले 53 ऐसे मल्टीपल करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 15 ज़ा 30। सो 53 में से 30 करेंगे माइनस, तो 23 बचेगा। सो टर्म थर्ड इज 23। नाउ इसके बाद टर्म 4 भी मिसिंग है, तो टर्म 4 है a + 3d। सो टर्म 4 a के बदले यहाँ पर है 53 प्लस 3d, 3 इंटू d, तो d के बदले -15। सो टर्म 4, सो 53 ऐसे रहेगा, सो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 15 ज़ा 45। तो 53 में से 45 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर बचेगा 7। 8, सॉरी, 53 - 45 इट इज 8। तो 84 इज 8। सो अब यहाँ पर निकालनी, यहाँ पर t5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब निकालें यहाँ पर टर्म फिफ्थ, तो यहाँ पर निकालेंगे टर्म फिफ्थ, तो वो है a + 4d। सो टर्म फिफ्थ इट इज इक्वल टू a के बदले 53 प्लस 4 इंटू d के बदले यहाँ पर -15। सो t5, तो 53 ऐसे रहेगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 15, तो 60 आएगा। 4 इंटू 15 दैट इज 60, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सब होगा, 60 में से 53 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन -7, क्योंकि 60 बड़ा है, यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा। सो -7 इज द फिफ्थ टर्म। देयरफॉर पहले हमें निकालती t1, दैट मीन्स a, वो है यहाँ पर 53। फिर टर्म सेकंड गिवन थी, टर्म सेकंड यहाँ पर फिर निकालती टर्म थर्ड। टर्म थर्ड यहाँ पर आ गई है 23। फिर टर्म 4 भी निकालनी थी, तो टर्म 4 है 8, और अब है टर्म 5। टर्म 5 यहाँ पर जो है टर्म 5 इज -7। तो यही थी इसकी मिसिंग टर्म्स।